शिवान जी, कल मैंने आपसे उससे भी जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मधुबेन, कृपया माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। काजल बहू, जाकर देखना पड़ेगा आखिर मोदी भवन में कौन आया है। जय श्री कृष्ण नानी काकी। आपके घर मेहमान आए, स्वागत नहीं करेंगे? मेहमान नवाजी में मोदी परिवार का कोई जोड़ नहीं, लेकिन अफसोस, अब तुम मोदी परिवार की मेहमान नहीं हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, यहीं से उल्टे पैर लौट जा। नानी काकी, आप भी क्या हमेशा गुस्सा करती रहती है? चलो। माँ। राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे ही घर में तुम दंदनाती घुसती चली आई? नानी काकी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी माँ से मिलने आई। वैसे तो आप लोग परंपराओं, रीति रिवाजों की बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते, तो अब ये तक भूल गए कि लगन के बाद दीकरी पग फेरों के लिए सासरे से पीहर आती। मैं जानती थी आप लोग मुझे अपने घर पे बुलाएंगे नहीं, इसलिए मैं खुद ही आपके घर पे चली आई। पहले तो मैं मामी जी के घर जा रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि माँ मुझे यहीं मिलेंगी। उठाओ इन्हें और चलते बनो यहाँ से, निकलो। नानी काकी, ले लीजिए ना, उमंग जी ने आपको बड़े प्यार से भेजा है, रख लीजिए ना काकी जी। उमंग जी, उमंग जी, उमंग जी, तेरे आंखों में उसके नाम की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि तू पूरी तरह से अंधी हो चुकी। तू अभी नहीं समझेगी राधा कि हम जो तुझे समझा रहे वो तेरी भलाई के लिए समझा रहे। उमंग एक नंबर का चालाक और धोखेबाज इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा है। बस गोपी बहन, बस। धोखेबाज उमंग जी नहीं, आप और आपका परिवार है। आप लोगों ने उनके साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी वो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा ही सोचते हैं। और ये सोच सिर्फ उमंग जी की नहीं, बल्कि उनके परिवार की भी है। मैं यहाँ आप लोगों को सिर्फ यही बताने आई थी कि उमंग जी के लिए आप लोगों के मन में कितनी घटिया और गलत सोच है। हो सके तो आप लोग इस सोच को बदल दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। उमंग के लिए मेरे मुंह से वो ही शब्द निकलेंगे, धोखेबाज, मौका परस्त और घटिया इंसान। इन सब का अर्थ तो यही हुआ कि इस बार उमंग के मन में कोई बहुत बड़ी साजिश पनप रही है।